आज बेंगलुरु में सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। चुनाव आयोग के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रायसेन का दौरा प्रस्तावित। आज रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। सागर यान यूनिट 5 का भी करेंगे उद्घाटन। रायपुर नगर निगम एमआईसी की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। 20 करोड़ की लागत से होगा महादेव घाट का पुनर्विकास। 18 चौराहों का भी होगा चौड़ीकरण। उज्जैन के गणेश मंदिर में लड़कियों के पहनावे को लेकर लगे एक बार फिर से पोस्टर। बेटियों को टाइट और छोटे कपड़े पहनाने वाले परिवारों पर खड़े किए गए सवाल। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर। 6 लोगों को एक के बाद एक मारी टक्कर। कार चालक मौके से फरार, 3 गंभीर रूप से घायल। बलरामपुर में विकास के तमाम दावों की खुली एक बार फिर से पोल। सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से लेकर पहुंचाया गया अस्पताल। छिंदवाड़ा के परासिया में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। उंगली, कान और नाक काटकर जेवर ले गए आरोपी। घर में अकेली रहती थी मृतका। राजनांदगांव पुलिस को साइबर ठगी के मामले में मिली बड़ी सफलता। दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय 3 साइबर ठग गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप किए बरामद। और नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर मिली 2 बड़ी सफलताएं। बीजापुर में जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम गिरफ्तार। नमस्कार, सुप्रभात, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मेगा मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तो रचना, आज हम अपने दर्शकों को क्या कुछ बताने जा रहे हैं? आज मेगा मॉर्निंग में रस्क, जिस तरह से आज का दिन शुक्रवार का है और फ्राइडे होता है हमारा फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो आज की थीम हमारी फ्राइडे फाइनेंस है, जिसमें हम आज हमारे एक्सपर्ट सुरेश कोठारी जी से चर्चा भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस थीम पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही दिन की शुरुआत मुझे लगता है रस्क एक शुभ तरीके से करनी चाहिए, गुरु मंत्र के साथ करनी चाहिए। तो गुरु मंत्र आप बता दीजिए। बिल्कुल, तो थॉट ऑफ द डे ये है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई ड्रीम एडमायर कर लिया है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बस उसको करने के लिए किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि आपका विल पावर इतना होना चाहिए कि आप उसको कभी भी अचीव कर सकें। तो रचना, शुरुआत करते हैं फिर आज की। बिल्कुल। तो मेगा मॉर्निंग में लगातार खबरों से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हेडलाइंस हमने आपको बताई, गुरु मंत्र हमने आपको बताया, और आज जिन खबरों पर IBC 24 की नजर रहने वाली है वो खबरें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो रस, अब वो खबरें बता देते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मतदाता सूची में हेरफेर किए जाने को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी अहम खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पुनर्धाम जाएंगे और यहां पर माता सीता मंदिर निर्माण की आधारशिला आज वो रखने वाले हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद ही अहम सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन पहुंचेंगे। लाडली बहनों के विशेष रक्षाबंधन महोत्सव में यहां पर वो शिरकत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एनेक्सी में फेलोशिप छात्रों के साथ एक चर्चा में शामिल होंगे। एक और बिग ब्रेकिंग बलरामपुर से, जहां पर गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से लेकर अस्पताल पहुंचे हैं परिजन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की तमाम व्यवस्थाओं की पोल यहां पर एक बार फिर से खुल गई है, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और जो पीड़िता है, प्रसूता है, उसके पास नहीं पहुंच पाई, और जिसकी वजह से ग्रामीण इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और ट्रैक्टर से लेकर इनको जिला अस्पताल पहुंचना पड़ा है। ग्राम पंचायत कबारी के लोहरा टांड गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है।
एक और बिग ब्रेकिंग रायपुर से, जहां पर गिरफ्तार 2 और ड्रग पैडलर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इन पैडलर से पुलिस इनकी रिमांड इन्होंने ली है और इसी रिमांड पर इनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको लिया गया है। ग्राहकों और पैडलर्स को आमने सामने बैठाकर अब डिटेंशन में पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ड्रग सिंडिकेट के सरगना लवजीत सिंह ने कई महत्वपूर्ण राज को उगला है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की गैंग के कई सदस्य इसमें शामिल हैं, जिनके नाम उसने लिए हैं। लवजीत सिंह सुवीत के साथ ही सैफ भी इसमें शामिल है, जिसको रिमांड पर लिया गया है। टिकरापारा थाना के एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। कुछ नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने से 2 आरोपियों को पुनः पुलिस रिमांड लिया गया है और जो तथ्य विवेचना में आए हैं उनके संबंध में पूछताछ और किए जाने हैं और साक्ष्य संकलित किए जाने हैं। और अब बात करेंगे कवर्धा से, जहां पर कवर्धा जिले के हरमो अंतर्गत सारंगढ़ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में ही स्थापित भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग और शेषनाग को किसी अज्ञात बदमाश ने खंडित करने की कोशिश की है। घटना के सामने आने के बाद से ही गांव में भारी नाराजगी का माहौल है। घटना के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं और कांग्रेस के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने न सिर्फ मूर्ति खंडन नहीं बल्कि सीधे तौर पर उनकी धार्मिक आस्था को आहत किए जाने का ये पूरा मामला करार दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि बेहद नाराजगी और तनावपूर्ण माहौल है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, यानी कि पूरे क्षेत्र को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश लगातार जिला प्रशासन पुलिस बल के जरिए की जा रही है। ये सनातन विरोधी मानसिकता उपद्रवी व्यक्ति कहाँ थे इसमें? वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसको सनातन से प्यार न हो, जो भगवान का सम्मान न करे। उस उपद्रवी व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया है, बाकी किसी का हाथ नहीं है। भाई हमारे जो स्थानीय व्यक्ति बताने के अनुसार उनके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। शिव मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व के लोग ने रात को मूर्ति को खंडित कर दिए हैं। मंदिर वाले लोग भी वही चाह रहे हैं कि अब इसको एकत्रित करके पंडित जी को बुला के विधि विधान के साथ स्थापित करवाएंगे और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इनका प्रतिदिन यहाँ आना जाना रहता है उनके ऊपर भी रोक लगाया जाए और कार्रवाई भी किया जाए। आप लोग सब के सब तोड़ते रहते हो। पूरे जिले में आए दिन जिला जितने शांत था, जितना धर्ममय था, आज पूरा अपराध की गढ़ बन गया। प्रतिदिन कोई न कोई घटना होती है और मंदिर में मूर्ति खंडन का ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी डोगरिया और बोला घटना हो चुका है। शिव जी के मूर्ति के जन खंडित करे, वहाँ ले तोड़ फोड़ करके अलग अलग जगह में वाला फेंके गए। ये सब के ऊपर शासन प्रशासन से हम नहीं कहा था, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सब इनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। हरमो गांव है, यहाँ पर में एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन और उसमें एक शिव जी की मूर्ति थी और शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है उसको किसी अज्ञात तत्व ने जो है वो मंदिर के बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर के समिति वाले हैं और कुछ कवर्धा से भी लोग आए हुए हैं। वो लोग मांग कर रहे हैं और समिति का कहना है कि जिसके ऊपर में भी है, जिसने ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो बिल्कुल पुलिस जो है उस पर जाँच कर रही है और अगर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिलाई से, जहां पे भिलाई में एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का एक मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यहां पर घासीदास नगर स्थित अचल आवास का ये पूरा मामला है। यहां पर एक मुस्लिम युवक ने हनुमान मंदिर में जमकर तोड़फोड़ कर दी है, हिंदू महिलाओं के सामने अपने कपड़े भी उतार दिए और इस पूरी घटना के बाद से ही पूरे मोहल्ले वाले एकत्रित हो गए हैं और पुलिस को मौजूदा स्थल पर बुलाया गया है। जामुल पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थाने के बाहर अभी भी कुछ लोग एकत्रित हैं। माहौल ये भी बन रहा है, हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे वहां पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। वहीं पुलिस ने भी तेजी दिखाई है और तुरंत एफआईआर भी कर ली है, लेकिन फिर भी हिंदू संगठन आरोपी के मुंह को काला करने की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। चबूतरा में तोड़फोड़ की घटना प्रकाश में आई है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है और इसमें शिव जी की मूर्ति थी। बेसिकली देखा जाए तो नंदी और जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी उसमें तोड़फोड़ हुआ है और आसपास के लोगों के घरों में जो तुलसी चौरा था उसमें तोड़फोड़ की गई है
तो इस संबंध में जो शिकायत हुई है उस शिकायत के आधार पर पुलिस की तत्परता ने तुरंत ही एफआईआर में इसको कन्वर्ट किया है। जब घटना की जानकारी हुई तो हम लोगों ने ये रोष व्यक्त किया कि इस तरीके की घटना इस क्षेत्र में कभी नहीं होती है और ऐसी घटनाओं को बिल्कुल जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन को एक आवेदन दे रहे हैं, हम लोग भी स्थानीय लोगों के माध्यम से। तो IHSDP आवासों में जो रह रहे हैं वो यहाँ रहने वाले लोग नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है कि इनके दस्तावेज कैसे बने, तो इनके दस्तावेजों की जाँच की जाए। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहाँ पर उज्जैन के नागदा में एक मंदिर में लड़कियों के पहनावे को लेकर एक बार फिर से पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया के साथ ही हर जगह पे वायरल हो रहे हैं। और इस पोस्टर में कई सवाल भी पूछे गए हैं। पूछा तो ये भी गया है कि क्या लड़कियों का अश्लील पहनावा माता पिता की गलती है, और इसी बड़े सवाल पर बवाल अब मच गया है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक बार फिर से बच्चियों के संस्कार पर एक और बहुत बड़ा बयान दे दिया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये पोस्टर पूछ रहा है, क्या टीवी फिल्मों को देखकर की अपनी नासमझ छोटी बेटियों की अमर्यादित ड्रेस पसंद कर फूहड़ एवं आशालीनता पहनावे का बीच बोलने वाली माता है? क्या अपनी 10 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों को फूहड़, टाइट एवं छोटे छोटे कपड़े पहनाने पर मौन रहने वाला पिता है? क्या छोटे कम एवं अर्धनग्न ड्रेस पहनने वाली लड़की को मॉडर्न, स्मार्ट, स्टैंडर्ड एवं आधुनिक समझने वाली सोच है? अपनी बेटियों को विचारों की आजादी दीजिए, अमर्यादित अश्लील पहनावों को नहीं। शालीन एवं मर्यादित कपड़े आपकी बेटी का सुरक्षा कवच है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज द्वारा लड़कियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उपजे विवाद की गूंज अब मंदिर परिसरों तक पहुंच गई है। उज्जैन से करीब 55 किलोमीटर दूर नागदा के बिड़ला ग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर में एक पोस्टर चिपकाया गया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। पोस्टर पर जनजागरण समिति का नाम लिखा गया है, लेकिन अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश शर्मा ने इस पोस्टर का सार्वजनिक समर्थन कर दिया है। पुरुष, स्त्री, बच्चे सब एक मर्यादित रूप में जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र के सारे मंदिरों में ड्रेस कोड का पालन पूरी तरह से करते हैं और कराते हैं। तो इतनी सख्ती यदि सनातन व्यवस्था में की जाती है तो वो धर्म की रक्षा और मंदिर की पवित्रता के लिए। फिर भी मंदिरों की एक मर्यादा तो रही है और एक ड्रेस कोड भी रहा है, उसका पालन होना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बच्चियों के संस्कार पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। कहा कि कुछ लोग हिंदू नाम रखकर हमारी बेटियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें बहकाते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर बचपन से ही बच्चों को सही संस्कार दिए जाएं, तो वो पराये पुरुष या किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। विजयवर्गीय ने टीवी सीरियल्स पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो सीरियल्स आ रहे हैं उनमें अशोभनीय और असामाजिक चीजें दिखाई जा रही है। आप सब माताएं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, आप बेटियों को अच्छे संस्कार दें। हम अगर बच्चों को बचपन से ही संस्कार देंगे तो पराये पुरुष के बारे में, पराये व्यक्ति के बारे में सोचेगी भी नहीं। आधी महिलाएं तो आधा दिन टीवी देखती हैं, सीरियल ही देखती हैं, और सीरियल में पता नहीं क्या क्या आता। भारतीय समाज में कभी भी नहीं होता, और हम लोग इसमें समय बर्बाद करते हैं। हमें बच्चों को अच्छे सीरियल दिखाओ, अच्छा पाठ पढ़ाओ। इन दिनों बेटियों के पहनावे पर, उनके रहन सहन पर, शादी की उम्र पर पूरे देश में बयानबाजी हो रही है। अब ऐसे में नागदा के बड़े गणेश मंदिर में लगाए गए इस पोस्टर से सामाजिक बहस का नया मुद्दा उपज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज मैं रचना नितेश और रश्क गौरी आपसे बातचीत करने वाले हैं फ्राइडे फाइनेंस में, क्योंकि हमें पता है भारतीय लोगों में हमेशा से ही बचत करने की आदत रही है, लेकिन उस बचत को कैसे सही और सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करें, आज इस पर हमको बातचीत करनी है। फ्राइडे फाइनेंस में हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जो हैं वो हैं CA सुरेश कुठारी जी। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम ब्रेक में चर्चा कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए, कब से इन्वेस्टमेंट की हम आदत डालें, कैसे इस आदत को बिल्ड करें और किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए? जब भी आपके पास पैसे आने शुरू हो जाए जी, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फिर तो मतलब अर्ली एज से ही कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी बहुत से बच्चों को मिलती है। जब कोई घर आता है तो हमें पैसे देते हैं, हम उसे भी बचा सकते हैं। और नॉर्मली ये आदत होती भी है, जो हमारी फैमिलीज होती है उसमें जब भी पैसे आने शुरू होते हैं तो एक तो आजकल ये हैबिट होगी कि हम जो भी पैसे आते हैं खर्च कर दें। हाँ। और लेकिन एक 80-20 का कंसेप्ट होना चाहिए। 80-20 का कंसेप्ट यानी ये कि आप जितने भी पैसे आपके पास आए,
अगर आप नहीं कमा रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी पैसे आपके पास है 80% आप खर्च कर दीजिए, लेकिन 20% आप ज़रूर बचाइए। ये हैबिट आप डेवलप कीजिए। ओके रश्क, मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी और मुझे पैसे मिलते थे तो मैं डेफिनेटली उसे बचा बचा के रखती थी, और फिर एक बड़ा अमाउंट जब हो जाता था तो फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदती थी उससे। इवन रचना, मैं तो अभी भी पिगी बैंक का यूज़ करती हूँ, मतलब जितने भी कॉइन्स हैं ना हाँ। उनको मैं पिगी बैंक में डाल देती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि अगर ये कोई बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो उसको मतलब बड़ी करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करके किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि रचना, इन्वेस्टमेंट को ही लेके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो सर मैं ये समझना चाहूँगी आपसे कि सबसे बेटर वे कौन सा इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का जो ऐसा कोई बेटर वे नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो भी है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। कि जैसे आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है कि अभी आपको निकट भविष्य में पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मतलब लंबे है, तो उसमें आपको पैसे बाद में मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, जैसे आपको निकट भविष्य में पैसे की ज़रूरत है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि साल 2 साल में हमें शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अचानक से कई बार ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसे में उस इन्वेस्टमेंट को हमें तोड़ना भी पड़ता है। तो क्या कुछ सर्टेन अमाउंट हमें अलग से भी रखना चाहिए? देखिए, कैश अगर आपके पास है तो अर्न करना चाहिए, आइडियल तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, घर में कैश होना चाहिए, और हर किसी की एक थोड़ी सी सिक्योरिटी लिमिट भी होती है। क्या होता है कि कैश आपके पास होते तो आप थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, तो हर किसी की एक सिक्योरिटी लिमिट अलग अलग होती है। कोई 10,000 रुपये अपने जेब में रख के अपने आप को सिक्योर फील करता है, तो कोई 10 करोड़ भी रख के सिक्योर फील नहीं करता है। तो वो आप अपने आप को जज कीजिए कि आपकी सिक्योरिटी लिमिट क्या है। लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी समझना चाहेंगे कि कितना कैश फ्लो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोगों को इनकम टैक्स का भी डर रहता है, तो कितना कैश फ्लो हमें रखना चाहिए फिर? देखिए, ऐसी कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है, या कहीं इनकम टैक्स के हिसाब से भी नहीं है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हो। जो भी कैश रखें उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। आप 10,000 भी रख सकते हो, 10 लाख भी घर में रख सकते हो, लेकिन अगर कभी सपोज कोई किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये आप बता सको कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से। तो कैश घर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, कैश घर में उतना ही रखिए जितना आपको लगे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं इस पैसे को यूज़ कर लूँ। बाकी पैसे को तो आप वहाँ लगाइए जहाँ से पैसा अर्न हो सके। ओके, तो जैसे ही आप अर्न करना शुरू करें वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा लगातार चलती रहेगी।